हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम गिवन डाटा में से कंडीशंस को यूज़ करते हुए अपने रिक्वायर्ड डाटा का सम करना सीखेंगे, जिसके लिए हम सम इफ़ का इस्तेमाल करना सीखेंगे। एवरेज का इस्तेमाल चेक करेंगे, काउंट इफ को हम देखेंगे कि फिर हम अगर मल्टीपल कंडीशंस हैं डाटा के अंदर, उसकी बेस पे सम करना हम सीखेंगे। उसके लिए हम सम इफ एस को यूज़ करना इस्तेमाल करना देखेंगे। और उसके अलावा उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमारा डाटा दिया हुआ है और उसके अंदर डिफरेंट डेट्स हैं, उस रेंज के अंदर रहते हुए हमने क्या कंडीशन लगा के हमने डाटा का सम करना है, उसको हम करना सीखेंगे। और उसके बाद अगर हमारे रेंज के अंदर डिफरेंट डेट्स के साथ साथ हमें कोई और कंडीशन लगानी है तो हम उसको भी। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा ये गिवन डाटा है, तो अगर हमारी सिंगल कंडीशन हो तो हम सम इफ को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उसके अंदर। और अगर हमारी मल्टीपल कंडीशन है तो सम इफ एस को इस्तेमाल किया जाता है इसके साथ। जैसे ये अब क्या कहते हैं, अब सिंगल कंडीशन की मैं बात करूँ, कंडीशन हम किसको कहेंगे, रीजन्स दिए हुए हैं। नॉर्थ है तो हम डिफरेंट रीजन है तो हम नॉर्थ की कंडीशन लगाए तो हमारे पास नॉर्थ का सम आ जाए। प्रोडक्ट ए है या प्रोडक्ट बी है, उसका सम आ जाए। यहाँ पर से रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका सम आ जाए। तो हम उन कंडीशंस को यूज़ करते हुए अपने सेल्स का, डिस्काउंट का, किसी भी चीज़ का अगर हमें सम चाहिए तो हमारा वो सम हमारे लिए ये निकल आए कि अब मैं जो प्रोडक्ट ए है उसका सम इस तरह लगाना शुरू करूँ। पहले फर्स्ट लगाऊँ, फिर ये सेकंड है, फिर ये थर्ड है, इसका सम लगाऊँ, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम सम इफ़ या सम इफ़ एस का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंस सिर्फ ये है कि अगर सिंगल कंडीशन है तो सम इफ़ यूज़ होगा, और अगर मल्टीपल है तो सम इफ़ एस होगा। रीजन्स को सेट क्या कहते हैं, मैं बार बार लिखने से बेहतर है कि मैं जो डाटा वैलिडेशन के थ्रू उसको इसको लिस्ट डाउन करूँ। तो डाटा वैलिडेशन, डाटा के अंदर जाके ये डाटा वैलिडेशन है, तो वहाँ से हम लिस्ट डाउन करेंगे और ये हमारी लिस्ट है रीजन्स की, जिसको हमने लिस्ट डाउन करना है। तो जब हम इसको करेंगे तो आप चेक करेंगे, ये देखें, अब ये सारे लिस्ट डाउन हो गए, हमारे सामने आ गए हुए हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर सम इफ का फार्मूला लगाएंगे। सम इफ, और ये सम इफ को हम सेट करेंगे। सम इफ के अंदर सबसे पहले ये रेंज है। अब रेंज हम किसको कहते हैं कि जहाँ पे हमारी ये गिवन कंडीशन है। फॉर एग्जांपल ये जो है रीजन है, रीजन का हमारा डाटा कहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, हम उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, रेंज उसका नाम है, ये हमारा जो गिवन डाटा है जिसके अंदर हमारा रीजन मौजूद है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया जिस सेल में हम देंगे, ये हमारा जहाँ पे हम रीजन सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पे हमने लिस्ट डाउन किया, तो ये क्राइटेरिया है। ठीक है, और उसके बाद ये सम रेंज, हमें जिस कॉलम का हमें सम चाहिए हम उसको सेलेक्ट करेंगे, जिसके लिए हम कंडीशन लगा रहे हैं। तो अब हम इसको ओके करेंगे। एप्पल हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, साउथ सेलेक्ट करते हैं, तो ये हमारा साउथ का टोटल सम आ गया है। इसी तरह वेस्ट सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारा वेस्ट का टोटल सम आ गया। तो इन द सेम वे अगर हमें एक कंडीशन लगानी है प्रोडक्ट के ऊपर, डाटा वैलिडेशन कर लेते हैं, प्रोडक्ट्स को हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं, लिस्ट हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सोर्स जहाँ से हमें अपना डाटा लिस्ट डाउन करवाना है वो हम सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा प्रोडक्ट का कॉलम है, इसको हम सेलेक्ट करें। तो इसको जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारा ये लिस्ट के अंदर सारा आ जाएगा। और हम अब फार्मूला लगाते हैं सम इफ के बाद उसी एग्जैक्टली उसी तरह ये प्रोडक्ट्स मौजूद कहाँ पे हैं उसको हमने सेट किया है। उसके बाद क्राइटेरिया हम जहाँ पे हमारा मेंशन होगा हम उसको सेलेक्ट करेंगे। ये प्रोडक्ट यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमने ऑलरेडी लिस्ट डाउन कर लिया हुआ है। उसके बाद इन द सेम है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सम हम किस चीज़ का करें, हम सेल्स अमाउंट को सम कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम सेलेक्ट करते हैं। अगर हम सेल सेल का चाहिए, अगर हमें डिस्काउंट का चाहिए तो हम डिस्काउंट का कर सकते हैं। हमारी अपनी जिस चीज़ का सम हमें चाहिए हो हम उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो हम इसको ओके करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट वाइज जो सम होगा डिस्काउंट का वो आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको ओके करें, ये हमने किया है। अब हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट हमारा जो लिस्ट के अंदर मौजूद है, फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ सी, तो हमारा ये 60 का डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट है। प्रोडक्ट ए का टोटल डिस्काउंट है 150। और इसी तरह अगर हमें सेल रिप्रेजेंटेटिव्स का हमें क्या कहते हैं डाटा चाहिए, हमें उसको सम करना है, तो ये हम उसको सेलेक्ट करके हम उसको इसी तरह हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं डाटा वैलिडेशन के थ्रू। ये हमारा सेल रिप्रेजेंटेटिव्स का कॉलम है जिसके अंदर से हमने डाटा उठा के उसको लिस्ट डाउन करवाना है। उसी तरह पहले हम इसको ओके करके ये चेक करेंगे हम कि लिस्ट डाउन में हमारे सारे सेल रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए हैं। उसके बाद सम इफ हम लगाएंगे, सम इफ। और उसके बाद एग्जैक्टली सेम वैसे ही हमें हमारे से रिप्रेजेंटेटिव्स का डाटा कहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ वो हम उसको सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद से रिप्रेजेंटेटिव जो हमें सिलेक्टिव जो हमने यूज़ करना है वो लिस्ट डाउन के अंदर जिस सेल का रेफरेंस है वो वो लगाएंगे। और उसके बाद हमें जिस कॉलम का हमें सम चाहिए वो सम रेंज के अंदर हम उसको यूज़ कर लेंगे। ये हमारा सेल्स का हम डाटा इसमें दोबारा यूज़ करें, तो हम इसको ओके करते हैं। तो इसमें से अब हम कोई भी पर्सन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, बॉब है या ठीक है, बॉब को हम सेलेक्ट करेंगे तो उसका हमारे पास जो सम है वो आ जाएगा। इसी तरह अगर हम फर्दर सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं, ईव है तो उसका वो टोटल आ जाएगा हमारे पास। तो अगर हमारी सिंगल कंडीशन है तो हम सम इफ का इस्तेमाल करेंगे। ये सिंगल, हर कंडीशन सिंगली यूज हुई है, रीजन है या क्या कहते हैं प्रोडक्ट है या उसके सेल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो हमें वो हर किसी के लिए कंडीशन लगा के यूज करें। अब हम सम इफ एस को यूज़ करते हैं। सम इफ एस के अंदर डिफरेंट कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल रीजन है, प्रोडक्ट है, सेल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो हमारे डिफरेंट इन तीनों कंडीशन लगा के हमें अपना डाटा सम करना होगा।
तो उसके बाद हम उसी तरह हम डाटा वैलिडेशन को इस्तेमाल करते हैं अपने क्या कहते हैं रीजन्स के अंदर। तो हम उसको सेट करेंगे जैसे हमने पहले किया था। ये हमारे रीजन्स का डाटा है, इसको हम लिस्ट डाउन करवाते हैं। यहाँ पे हमारे सारे रीजन्स लिस्ट डाउन होकर आ जाएंगे। इसी तरह हम एग्जैक्टली उसी तरह डाटा वैलिडेशन को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को करते हैं, लिस्ट सेट करेंगे और उसके बाद हम वो कॉलम सेट करेंगे जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। उसको हम ओके करते हैं। तो उसके बाद इसी तरह सीधा सेम है, हम अपना जो सेल रिप्रेजेंटेटिव है उनका कर लेते हैं। डाटा वैलिडेशन बेहतरीन तरीका है उससे उस टाइम बचाने के लिए। उससे हम दोबारा बार बार हम टाइप करें, उससे बेहतर है हम डाटा वैलिडेशन के थ्रू अपने डाटा को लिस्ट डाउन करवा लें। तो उससे हमारे लिए काम आसान हो जाता है। तो अब हमारा ये जो सेल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी आ गए हैं, प्रोडक्ट भी आ गए हैं और रीजन्स भी इस तरह आ गए हैं। तो अब हमने इन तीनों के लिए कंडीशन लगा के हमने सम इफ करना है, ठीक है। अब हम इसको सम इफ का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, सम इफ एस का फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। कि तीनों कंडीशन को लगाते हुए रीजन, प्रोडक्ट और सेल रिप्रेजेंटेटिव्स को। तो हम फॉर्म लिखते हैं सम इफ एस को हम सेट करेंगे, सम इफ एस, ठीक है। और इसमें हमारी सम रेंज कि जहाँ से हमें सम चाहिए, जिस कॉलम का हमें सम चाहिए, ये सेल्स अमाउंट हम सेट करें उसका हमें सम चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्राइटेरिया वन जहाँ पे हमारा जो क्राइटेरिया है वो है हमारा रीजन का, ठीक है। हम क्राइटेरिया वन रीजन है और रीजन उसकी रेंज जिसके अंदर ये हमारा डाटा मौजूद है, क्राइटेरिया रेंज वन का, ठीक है। हम उसको सेट करेंगे। इस कॉलम के अंदर हमारे रीजन्स मौजूद हैं, हम इसको सेट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्राइटेरिया वन कहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे, वो रीजन के अंदर M7 के अंदर। इन द सेम वे हमारा जो सेकंड क्राइटेरिया रेंज है, अब हम उसको सेट करेंगे। सेकंड क्राइटेरिया हमारा प्रोडक्ट के रेलिवेंट और ये हमारे प्रोडक्ट्स का कॉलम है जहाँ पे सारे हमारे प्रोडक्ट्स मैंशन है। और उसको हम डिफाइन कहाँ पे करेंगे, ये यहाँ पे N7 के अंदर हम इसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जो भी हम सेट करेंगे उसका डाटा आ जाएगा। इसी तरह से रिप्रेजेंटेटिव्स की जो हमारा डाटा है, जो उसकी रेंज है, वो इस कॉलम के अंदर मौजूद है। और जो उसका रेलिवेंट हमारा जो सेल होगा जहाँ पे उसको सेट करेंगे वो यहाँ पे मौजूद होगा। तो इसको सेट, ये हमारी तीनों कंडीशंस लगी हैं, ठीक है। रीजन, प्रोडक्ट एंड सेल रिप्रेजेंटेटिव्स की, ठीक है। हम इसे ओके करेंगे। हम इसमें से बारी बारी सेलेक्ट करते हैं कि हमारा जो डाटा, फॉर एग्जाम्पल रीजन साउथ है, प्रोडक्ट बी है, और जो हमारा सेल रिप्रेजेंटेटिव है हम उसमें से सेलेक्ट करें हैं एलिस को। एलिस ने प्रोडक्ट बी की साउथ में 1500 की सेल की है, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम इसमें से इसको फर्दर चेंज करें, जो भी हमें रिक्वायरमेंट है, ईस्ट है, तो ईस्ट के अंदर एलिस ने प्रोडक्ट बी की कोई सेल नहीं की है, ठीक है। प्रोडक्ट डी की हम चेक करेंगे, उसने ईस्ट के अंदर प्रोडक्ट डी की कोई सेल नहीं की है, ठीक है। अब हम पर्सन को दोबारा चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बॉब है, बॉब ने जो हम रीजन है, रीजन नॉर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। रीजन नॉर्थ के अंदर डी की कोई सेल नहीं है। प्रोडक्ट ए हम चेक करते हैं तो उसका उसने 700 उसकी सेल है। तो जो रिक्वायरमेंट है हमने उस हिसाब से अपनी कंडीशंस को यूज़ करना है, तो उसको हमने अपने फार्मूला में इस्तेमाल करके अपना रिक्वायर्ड डाटा निकालना है। तो होपफुली ये बेसिक जो नॉलेज है इसका, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अपने प्रोडक्ट को, अपने डाटा को इस्तेमाल करने में। थैंक यू वेरी मच।